जब कोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े व्यक्ति को ठीक बात बताता है, विद्या की बात बताता है, उचित बात बताता है, तो बड़ा व्यक्ति उस बात को स्वीकार नहीं करता, व्यवहार के अंदर नहीं लाता। वो ये सोचता है ये छोटा है, ये मेरे को क्या बताएगा, मैं जानता हूँ, अधिक जानता हूँ। तो ये अभिमान को प्रकट करता है, अभिमान को द्योतित करता है। इसी प्रकार से जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को ठीक बात बताता है, विद्या की बात बताता है, उचित बात बताता है, तो छोटा व्यक्ति उसके विपक्ष में, विरोध में हेतु देने लगता है, तर्क देने लगता है। वो उस बात को स्वीकार नहीं करता। तो ये भी उस व्यक्ति का अभिमान द्योतित होता है कि वो व्यक्ति क्या है, अभिमानी है, उसके अंदर अभिमान है। वेद के अंदर बताया गया है कि जो संतान होती हैं वो माता पिता को मार्गदर्शन करते रहें। माता पिता भी अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण कोई दोष, कोई त्रुटि कर सकते हैं। तो माता पिता को उन संतानों की उचित बात को, विद्या की बात को स्वीकार करना चाहिए। और माता पिता भी अपने बच्चों को ठीक ठीक मार्गदर्शन करते रहें। बच्चे भी अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण कोई दोष, कोई त्रुटि करते हैं, तो बच्चे भी निरभिमानी होकर उस उचित बात को, उस विद्या की बात को स्वीकार करें। तो जो व्यक्ति अभिमानी होता है, अभिमानी होने के कारण कोई उसको कोई दोष बताता है, उसकी कोई त्रुटि बताता है, वो उस दोष को स्वीकार नहीं करता, त्रुटि को स्वीकार नहीं करता, दोष को दूर नहीं करता, त्रुटि को ठीक नहीं करता, तो वो एक प्रकार से जो दोष गुण से संबंधी विद्या है अथवा सत्य विद्या है, उसका वो नाश करने वाला होता है। और जो निरभिमानी व्यक्ति होता है, जो विद्या की बात या उचित बात उसको बताई जाती है, उसको वो स्वीकार कर लेता है, चाहे वो छोटे के द्वारा बताई गई है अथवा बड़े के द्वारा बताई गई है, तो वो विद्या की वृद्धि करने वाला है। परमेश्वर का मनुष्यों के लिए आदेश है कि हे मनुष्यों, तुम विद्या की वृद्धि करो, विद्या का नाश ना करो। आर्य समाज के नियम में भी दिया है। क्या नियम है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी यजुर्वेद भाष्य में एक मंत्र के भावार्थ में लिखते हैं कि मनुष्य अभिमानी होकर, अभिमान के कारण विषयासक्ति से युक्त होकर विद्या और आयु का नाश ना करे। तो विषयों में आसक्त होना, ये भी महर्षि दयानंद जी ने अभिमान का लक्षण बताया। अर्थात कोई विषयों में आसक्त हो रहा है तो वो अभिमानी है, और जो विषयों में आसक्त नहीं है वो निरभिमानी है। तो विषयों में आसक्त होकर विद्या और आयु का नाश न करें। विषयों में आसक्ति होगी तो उससे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होंगे और उससे विद्या भी नष्ट होगी, आत्मा की विद्या भी नष्ट होगी। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ अभिमान
लक्षित होता है, दिखाई देता है, वो हम व्यवहार के माध्यम से उसको पहचान सकते हैं। यदि हम छोटे के द्वारा अथवा बड़े के द्वारा बताई गई उचित बात को, विद्या की बात को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, व्यवहार में ले आते हैं, तो ये समझना चाहिए हम निरभिमान हैं। और यदि नहीं लाते, तर्क देते हैं, हेतु देते हैं, तो हमारे अंदर अभिमान है। इसी प्रकार से यदि हम विषयों के प्रति आसक्त नहीं हैं तो निरभिमानी हैं, और विषयों में यदि आसक्ति बनी हुई है तो हम अभिमानी हैं। तो ईश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या है, निरभिमानी होकर अपने जीवन को सुखी बनाए।